कि बीजेपी सरकार पर उम्मीद आपकी टिकी हुई है, विपक्ष से कितना उम्मीद? देखिए सर, विपक्ष से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रमुख विपक्ष है समाजवादी पार्टी, उनके जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनको आरक्षण सबसे डर लगता है। उनको लगता है कहीं हम आरक्षण बोल दे तो हमारा जो वोट बैंक है वो ना समाप्त हो जाए। यानी असदुद्दीन अवैसी से आपको उम्मीद है कि आपके लिए भी वो मुखर होकर सवाल पूछे सरकार से? बिल्कुल, सरकार से पूछे। सम्मान करता हूँ क्योंकि वो पढ़े लिखे समाज से आते हैं और एडवोकेट हैं, और मैं उनको सुनता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। हमारी पूरी जो ओबीसी एससी की बिरादरी है उनको फॉलो करती है, और हम लोग जब भी उनको सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, कम से कम देश में कोई पढ़ा लिखा नेता है। तो जब उनको सुना मैंने, और उससे पहले भी न जाने कितने मसलों उन्होंने बोला है, वो दलितों की बात करते हैं, सोचों की बात करते हैं, और अब तो जो उन्होंने संगठन बना रखा है उसमें न जाने कितने हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के नेता भी हैं। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उसी प्रकार से हमारी भी आवाज़ बनेंगे। और हमारी सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। लखनऊ के इको गार्डन में फिर से मैं हाजिर हूं। हमारे पीछे 6800 चयनित अभ्यर्थी हैं जिनको लगातार कवरेज कर रही है 24 तक न्यूज़ की टीम। लेकिन अफसोस तो ये होता है कि आखिर खबर चलने के बाद भी सरकार इनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रही है। अगर बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को सरकार गिराना हो तो रातों रात गिर जाती है, लेकिन इन नौजवानों को नौकरी दिलाने की बात आए तो सब मौन है। सारी संस्थाएं जो है वो मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि ये अगर कहीं पर नियुक्ति पत्र इनको मिल जाएगा और ये पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो इनके जरिए कितने लोग एजुकेट होंगे, कितने लोग एजुकेशन से जुड़ेंगे, और फिर जब पढ़े लिखे हो जाएंगे तो सवाल किससे पूछेंगे? मौजूदा सत्ता से। तो सत्ता क्यों चाहेगी कि ये लोग, इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिले? चलिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ वीर भाई फिर से मौजूद हैं। तो वीर भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लगातार रेगुलर आपको कवर कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कांटे लगे हैं कि आखिर क्या का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लगातार हमारी आवाज़ बन रहे हैं और हमारी आवाज़ को पूरे प्रदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हम वो लोग हैं जिनका चयन हो चुका है। हमारी 6800 की चयन सूची आ चुकी है और यह जनवरी 5 को आई है। ये इसलिए बताना जरूरी है कि जनवरी और आज जुलाई है, लगभग 7 महीने हो गए और हमारा संघर्ष है जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। संघर्षों की बात आप कर रहे हैं वीर भाई, लेकिन संघर्ष से कुछ हल नहीं निकला है आपका। नहीं सर, हल तो निकला है। देखिए, हमारा संघर्ष आप जानते हैं, चुनाव से पहले 8 महीने का संघर्ष था, और उस संघर्षों का हल ये निकला कि हमारी लिस्ट आई 6800 की, हमारा चयन हुआ। आज हमारे पीछे लगा है चयनित अभ्यर्थी, और हम अब उस लिस्ट को लेकर यहाँ वहाँ जब जाते हैं ना, तो लोग ये कहते हैं, हमारे जो विभाग के लोग हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे समाज के ठेकेदार नेता बनते हैं, वो ये लोग कहते हैं कि आपका चयन हो गया है, अब आप लोग परेशान मत होइए, नौकरी मिल जाएगी। हम पूछना चाहते हैं उन लोगों से कि बताइए, मार्च में चुनाव, फरवरी में चुनाव हुआ, जनवरी चुनाव हुआ था? मार्च चुनाव हुआ था। अगर वो रिजल्ट आज तक न आया होता तो उनकी हालात क्या होते? क्योंकि अब उनकी कुर्सी की जब बात आती है, जब नेताओं की कुर्सी की बात आती है, जब चुनाव की बात आती है, तो तुरंत रिजल्ट आते हैं। आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ, 2 दिन के बाद रिजल्ट आ गया, सांसद बन गए, उनकी जीवन का जो शुरुआत थी वो हो गई एज अ सांसद। हमने 2018 में एग्जाम दिया था सर, आज 5 साल हो गए, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, और हमें आज तक कुर्सी नहीं मिली है। और ऐसी कुर्सी नहीं जो लाभ की कुर्सी हो, इसमें कोई लाभ का पद हो, इस पे हमारा भविष्य, उस पर हमारा जो आगे बढ़ने वाला हो। ये कुर्सी ऐसी है जो हमारे सम्मान की कुर्सी है, हमारे भविष्य की कुर्सी है। हम लोग राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग हैं, और हमारे साथ बताइए, हमारे 5 साल तक हमारे संघर्ष को, हमारे सपनों को हमसे दूर रखा जा रहा है। ऐसी कुर्सी है हमारी। अच्छा, उम्मीद आपको लगातार यही है कि बीजेपी सरकार पर उम्मीद आपकी टिकी हुई है, विपक्ष से कितना उम्मीद करते हैं आप? देखिए सर, विपक्ष से हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा प्रमुख विपक्ष है समाजवादी पार्टी, उनके जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनको आरक्षण सबसे डर लगता है। उनको लगता है कहीं हम आरक्षण बोल दे तो हमारा जो वोट बैंक है वो ना समाप्त हो जाए। उन्हें आज तक ये नहीं पता कि उनका वोट बैंक क्या है। तो हम उस पर नहीं ज़्यादा कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे प्रदेश के बहुत सम्मानित नेता है और हमारी इतनी बिसात नहीं कि हम उन पर आरोप लगा सके। लेकिन एक आम मतदाता होने के नाते, एक देश का युवा होने के नाते इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष के लोग हैं वो अगर हमारा सपोर्ट किए होते, अगर वो हमारी आवाज़ बने होते, तो आज हमें इतना संघर्ष न करना पड़ता। तो अखिलेश यादव आपकी बात नहीं सुन रहे, तो और किस विपक्ष से आपको उम्मीद है? देखिए, अभी पक्ष के ही एक व्यक्ति हैं जो कि सांसद हैं पीलीभीत से, और बीजेपी में रहते हुए वरुण गांधी जी, उनसे हमारी मुलाकात है और उन्होंने हमारी पीड़ा को सुना और हमारे लिए उन्होंने ट्वीट किया। बहुत अच्छा लगा
उसी प्रकार से पक्ष में ही है अनुप्रिया दीदी जी, जो कि लगातार हमारी आवाज़ को सुनती है और हमारी आवाज़ बनने का प्रयास भी करती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। और जो प्रदेश में विपक्ष के लोग हैं, हम उनके पास अभी ज़्यादातर लोगों के पास जा नहीं पाए हैं और जाना भी नहीं चाहते। तो चाहिए है कि हमें सरकार से शुरू से ही उम्मीदें थी कि सरकार ने हमारा चयन किया, सरकार हमें नौकरी देगी, लेकिन हमारी मजबूरी तब बन जाती है कि जब हम सरकार के लोगों के पास जाते हैं, चाहे वो केशव मौर्य जी हों, स्वतंत्र देव जी हों, अनुप्रिया पटेल जी हों, आशीष पटेल जी हो, हम जाते हैं उनके पास तो हमारे पास हमको केवल एक उत्तर मिलता है कि आपका चयन हो गया है और आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सर, हम पूछना चाहते हैं कि यह चयन कब मिलेगा? न्याय अगर समय से ना मिले तो वो भी अन्याय के बराबर होता है। तो हम उम्मीद करेंगे। लगातार संविधान पर बात करने वाले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है वो दलितों की बात करते हैं, शोषित वंचित समाज की बात करते हैं। तो कुछ देखिए, वकील साहब को मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि वो पढ़े लिखे समाज से आते हैं और एडवोकेट हैं, और मैं उनको सुनता हूं, उनको फॉलो करता हूं। हमारी पूरी जो ओबीसी एससी की बिरादरी है उनको फॉलो करती है, और हम लोग जब भी उनको सुनते हैं तो लगता है कि हाँ, कम से कम देश में कोई पढ़ा लिखा नेता है। असदुद्दीन अवैसी को सुनते हैं आप? बिल्कुल सुनता हूँ मैं। अभी जब हाल ही में मैं इलाहाबाद का हूँ, और इलाहाबाद जब घटना घटी तो उन्होंने उस पर जब बयान दिया था, देखिए मैं कभी उनका पक्षधर नहीं रहा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ही तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, अगर मुख्यमंत्री को ही न्याय और न्याय करना है और मुख्यमंत्री को ही सजा देनी है, तो फिर मजिस्ट्रेट का काम क्या है, कोर्ट का काम क्या है, अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतों को बंद कर देना चाहिए, कोर्ट को बंद कर देना चाहिए, सुनवाइयां नहीं करनी चाहिए। जैसे पहले होता था, राजा होते थे, वो बुलाते थे दरबार में, जो उनको लगता था दोषी है उनको सजा देते थे, और जो लगता था निर्दोष है उनको वो छोड़ दिया करते थे। अब इसमें प्रदेश में वही हालात है। तो जब उनको सुना मैंने, और उससे पहले भी निजानी कितने मसलों उन्होंने बोला है, वो दलितों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, और अब तो जो उन्होंने संगठन बना रखा है उसमें जाने कितने हमारे पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के नेता भी हैं। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से वो अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उसी प्रकार से हमारी भी आवाज़ बनेंगे, और हमारे लिए भी उनके पास अगर समय होगा तो जरूर बोलेंगे कि ये बच्चे आपके ही बच्चे हैं, पिछले 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यानी असदुद्दीन अवैसी से आपको उम्मीद है कि आपके लिए भी वो मुखर होकर सवाल पूछे सरकार से? बिल्कुल, सरकार से पूछना चाहिए सवाल को, और केवल उसी से नहीं, प्रदेश का हर वो जिम्मेदार व्यक्ति जिसको लगता है कि ये बच्चे सही है, जेन्युइन है, युवा है और अपने सम्मान और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबको हमारी आवाज़ बननी चाहिए। तो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं आप? सर, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाने वाले हैं जिससे हमारे प्रदेश का और हमारे आदर्शों का हनन हो। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हम अभी तक लड़ाई लड़ते आए हैं, उसी प्रकार शांतिपूर्वक हम संघर्ष करते रहेंगे, तब तक करते तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। तो क्या मामला है कि अभी तक आपको नौकरी यानी नियुक्ति पत्र? मामला केवल इतना है कि सर, हम ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं ना, जहाँ पर लोग वोट तो हमें समझते हैं, लेकिन हमें न्याय देना उचित नहीं समझते हैं। हम पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। यही कारण है कि जो हम अभी तक कुचले और दबाए जा रहे हैं। अगर हम लोग भी अच्छे परिवार से बिलोंग करते होते ना, हमारा कहने का मतलब कि जातियत की बात मैं कर रहा हूँ, कि अगर हम लोग जनरल कास्ट से बिलोंग करे होते तो हमें नौकरी मिल गई होती। ये केवल यही कारण हो सकता है जिसके कारण हमें आज तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। नहीं तो अगर आप सोचिए अपने आप से कि वो वही मानक जो पार करके नौकरी कर रहे हैं, और वही मानक हम क्वालिफाई करके बाद 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, पिछले 1 साल से धरना कर रहे हैं, केवल यही बात हो सकती है और कोई बात नहीं हो सकती। कोई बात नहीं हो। ये हमारे साथ 6800 शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका साफ कहना है कि हमारी आवाज़ विपक्ष को उठाना चाहिए। बीच में इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी पर भी इन्होंने उनसे भी उम्मीद लगाकर यह कहा कि वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमारी भी आवाज़ मुखर होकर उठाए। कैमरामैन अफजीत के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।